सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज का विषय बहुत सुंदर है। रोग आते हैं हमें जगाने के लिए, लेकिन अच्छे के लिए आते हैं। हमें जगाए, हम जाग गए तो रोग 100% चले जाते हैं। चाहते हैं उनको जा कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं, बस जागना है। जागृति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जागृति यानी क्या, हम ठीक से समझने वाले हैं। थोड़ा सा नॉलेज लेकर उस नॉलेज के हिसाब से हमारा शरीर, हमारे लाइफस्टाइल, आहार विहार सही है क्या नहीं, इसका सर्वेक्षण करना, इसको मनन करना, चिंतन करना, इसे ही जागृति कहा गई है। जैसे कि जो भी रोग आया, मुझे क्यों आया, किस कारण आया, किस वजह से आया, उस वजह को जानना, उस वजह को पहचान कर उसको बदली करना, बस रोग चले गए, अपने आप चले जाते। दवाइयाँ भी लेने की आवश्यकता नहीं है मैक्सिमम रोगों में, बस जागना। अब हम समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि रोग जागना यानी क्या, कौन से कारणों की वजह से रोग आते हैं। आयुर्वेदा ग्रंथ जो है इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हमारा देश का है। एलोपैथी हमारे देश का ग्रंथ नहीं है, या एलोपैथी सिस्टम हमारे देश की नहीं, आयुर्वेदा सिस्टम हमारे देश की है। और जो आयुर्वेदा और एलोपैथी में क्या अंतर है, हमारे देश की जो आयुर्वेदा की सिस्टम है वो हमारे देश में जो भी दवाइयाँ है, हमारे घर के बाजू में हल्दी है, सूंठ है, या मेथी दाना है, या लवंग है, ये सभी चीज़ें हमारे पास है। उसके हिसाब से आप दवाइयाँ लो, उसको अपने वात पित्त कफ को संतुलन करो और अपने रोगों को बाहर भगाओ। और एलोपैथी क्या है, जो हमारे देश में नहीं है, वो यूरोप की संस्कृति है। यूरोप में जो भी चीज़ें है, मांस मछली है या कुछ और चीज़ है, उनके हिसाब से उन्होंने दवाइयाँ बनाई और वो हिसाब से वो दवाइयाँ रोग को गलाने का कोशिश करते। लेकिन हमारे देश में जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ नहीं है, और वहाँ जो है वो हमें आवश्यकता नहीं है। उनसे भी बेस्ट चीज़ें हमारे पास है। तो ये जानने की ज़रूरत है कि आयुर्वेदा क्या कहता है, तो हमारा देश क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थइति अवधीयते। यानी कि वात पित्त कफ तीनों दोष सम कब रहते हैं, जब हम जो भी खाना खा रहे दिन भर में, वो खाना जितना भी पचा है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र के रूप में जो भी हुआ है, उसके बाद जो कचरा बचा है, वो कचरा जब पूरी तरह से बाहर जाता है तो वात पित्त कफ तीनों दोष सम में रहते हैं। और वो कचरा जब अंदर रहता है तो फिर वात तो बढ़ जाएगा, या पित्त तो बढ़ जाएगा, या कफ तो बढ़ जाएगा, दोनों में से कुछ घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो फिर रोग आ जाएगा। तो हमारे शरीर जो भी हम खाना खा रहे हैं दिन भर में, वो रोज के रोज उसका कचरा बाहर जाना अत्यंत आवश्यक है। फिर हम कौन सा खाना खा रहे हैं, यूरोप का खाना खा रहे या हमारे देश का खाना खा रहे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोप का खाना क्या है, यूरोप का खाना है डबल रोटी, पाव, ब्रेड, बटर, बिस्किट। क्यों है उनका खाना ये, क्योंकि उनको चपाती बनाने नहीं आती है। उनको जो भी हमारे देश में फल है, अलग अलग तरीके की सब्जियां है, मेथी है, पालक है, धनिया है, ऐसी सब्जियां उनके पास नहीं है। जैसे कद्दू है, सब्जियां नहीं है, इसके लिए वो चपाती सब्जी रोटी नहीं बना सकते। इसलिए वो डबल रोटी है, पाव है, ब्रेड है, बटर बिस्किट है, ये सब खा लेते हैं। और उसकी वजह से उनके शरीर में रोग आता है, हमारे शरीर में उसकी वजह से रोग आता है। तो रोग को भगाने के लिए हमारे शरीर में अलग टेक्निक है, उनके शरीर में अलग टेक्निक है, तो वो अलग टेक्निक से रोग को भगाते हैं। तो हम ये क्यों खाएं, हम अपने चीज़ खाएं जो हमारे देश में बिकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण मनन करने का सवाल है। तो हम सबसे पहले मनन करें, क्या मेरे आहार में पाव है, ब्रेड है, बटर है, बिस्किट है, मैदे की चीज़ है, ये सभी चीज़ें है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे स्टेप पर जाते हैं। अगर ये सभी चीज़ें है तो हमारे शरीर आहार से निकाल दे, तुरंत निकाल दे, ब्रेड बटर बिस्किट मैदे की पदार्थ ये सब निकाल दे। दूसरी चीज़, हम खाना समय पे भोजन करते हैं क्या नहीं करते, ये दूसरा सवाल हमें पूछना है। तो अगर हम समय पे भोजन यानी क्या, सुबह जो समय होता है, सुबह 7 से 11 बजे तक वात का समय होता है। वात का समय यानी क्या, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना सहजता से बाहर चला जाए। वात यानी वायु प्रबल होता है शरीर में, उस समय में प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए और ऐसा आहार लेना चाहिए वो आहार सहजता से बड़ी आंत में पचे। बड़ी आंत का काम सुबह 11 बजे तक ज़्यादा रहता है,
रात का समय रहता है। तो बड़ी आंत से जितनी भी गंदगी है ना, वो बाहर जाने के लिए हम फल सब्जियां 12-11 बजे तक खा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हल्का आहार ले सकते हैं जो सहजता से पचे। तो ये सुबह का नाश्ता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फल होनी चाहिए, तो ताकि तुरंत चले जाए। तो सुबह फल खाना स्वास्थ्यदायी है। नहीं खा रहे तो शरीर बड़ा आंत क्लीन नहीं हो रही है। तो 12-1 बजे खाना खाना है, 1 बजे खाना खाना है, उसके साथ सैलेड खाना है। सैलेड क्यों खाना है? जो भी सैलेड क्या करता है, हमारा कचरे का जो कचरा फेंकने का काम है ना, कचरा घंटी की गाड़ी है ना, वो काम करता है। जो सैलेड है हमारे शरीर में फाइबर कंटेंट्स बढ़ाता है, घर शरीर में जो भी कचरा है वो बाहर फेंकने में मदद करता है। खाना खाने के साथ सैलेड खाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है क्या? शाम का खाना 7 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, 7:30 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। अगर ये लाइफस्टाइल हमारी नहीं है तो हमें बार बार रोग आने वाले हैं। 100% खाने का समय फिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, बेवक्त सोना, लेट रात को सोना, सुबह लेट उठना, ये जो हम करते हैं ना, जैसे उदाहरण के तौर पर हम गाड़ी चला रहे, शाम को थक जाते हैं, है कि नहीं? शाम को थक जाते हैं, लेकिन शाम को थकते हैं तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। मगर सुबह जब जल्दी उठते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी रहती है, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी प्रकार जब इंसान रात को सोता है, उसको लगता है मैं कुछ तो क्रिएटिव कर रहा हूँ, लेकिन शरीर में एक्सीडेंट होता है, शरीर में धोखा होता है, शरीर उसका दुर्बल होने लगता है। उसका ब्रेन चलता है लेकिन शरीर दुर्बल होने लगता है। लेकिन सुबह जो इंसान काम करता है ना, सुबह एनर्जेटिक होता है। दोनों आम के आम गुठलियों के दाम, एक तो दिमाग भी चलता है और शरीर भी ऊर्जावान एनर्जेटिक रहता है। इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुबह हम जल्दी उठ रहे हैं क्या? ये हमें अगला सवाल खुद को पूछना है। जब भी बीमारी आई तो ये कुछ सवाल हमें खुद को पूछने हैं और उसको ठीक करना है। बस अपने आप बीमारी भविष्य में कभी नहीं आएगी, रोग कभी नहीं स्पर्श करेंगे। ये सभी चीज़ें अगर हम करेंगे तो 100% हमारे शरीर में हर रोज़ जो हम खाना खा रहे हैं वो मल के रूप में बाहर जा रहा है। दूसरी चीज़, हम रोज़ 1 घंटे की योग साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक लोग करते हैं व्यायाम और दूसरे लोग करते हैं योगा। योगा करने से, व्यायाम करने से क्या फ़र्क है? जमीन और आसमान का फ़र्क है। यूरोप के लोग क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंड रहती है ज़्यादा, उनको शरीर को हिलाना पड़ता है, जो बार बार उसको जगाना पड़ता है, एनर्जेटिक करना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर में गर्मी बढ़ानी पड़ती है। हमारे यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ मन शांत रख के एक आसन में स्थिर बैठना है। तो व्यायाम करने वाले लोगों का मसल टोन होता है, ताकत थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन हमारे जो योग साधना करते हैं, जो आंतरिक ग्रंथियाँ है, जो हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियाँ, जैसे पैनक्रियाज है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, ये सभी ग्रंथियाँ ना बेस्ट तरीके से काम करती है। ये सभी ग्रंथियाँ बेस्ट तरीके से काम करने की वजह से कोई रोग हमारे शरीर में स्पर्श नहीं कर सकता। आसनों के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से मन को शांत करना होता है। प्राणायाम से हमारे समस्त नाड़ियाँ है शुद्ध हो जाती है और ध्यान के अभ्यास से मन एकाग्र होता है। और अच्छी अच्छी बातें सुनने से, योग साधना के जो इंसान जाता है वो अच्छी अच्छी बातें सुनता है। मेरा शरीर किस तरह से बना, हमारे ऋषि मुनि कौन थे, ये सभी चीज़ें सुनता है। इसलिए उसके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है। और जो योग करता है वो बार बार शरीर को हलचल ज़्यादा रहती है, उसको लिए चंचल मन रहता है, कहीं पे रुकना उनके स्वभाव में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे चंचल होती है, यहाँ पे स्थिरता होती है। ये हमें योग साधना से प्राप्त करना है। इसलिए 1 घंटे की योग साधना आप आपके हिसाब से करो। भले आधे घंटे स्टार्टिंग में शुरू करो, फिर पौना घंटा, फिर 1 घंटा। इस तरीके से हम योग साधना चालू करेंगे तो हमारे शरीर में कोई भी रोग स्पर्श नहीं कर सकता। ये हम आनंदी एवं उत्साही हो जाएंगे। हमारे अंदर ही दवाइयाँ मौजूद है, कुदरती दवाइयाँ हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो भी हीलिंग सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, जो शरीर को कचरा बाहर फेंकने वाली हो या कोई रोगों को भस्म करने वाली हो, जब बुखार आता है तो क्या होता है? शरीर के अंदर जो भी विषैली द्रव्य है वो भस्म हो जाते, खत्म हो जाते। तो बुखार इसलिए आता है, ना कि हमें परेशान करने के लिए, ना कि हमें दुख में डालने के लिए। हमारे शरीर के अंदर में जितने भी विषैली द्रव्य है बुखार से मर जाते, चले जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो हमें उस समय इतना जागना चाहिए, जो हेड है और ये जो पेट है
वो ज़्यादा अगर 100 के ऊपर टेम्परेचर गया तो गर्म ठंडे पानी से उसको बार बार साफ करना चाहिए, जो पेट को, और लगाना चाहिए। जो पहले हमारे पुरखों के लोग करते थे वही हमें वापस करना है। सिंपल चीज़ है और हमें बहकना नहीं है, हमें थोड़ा सा रुक के सोच के हमारे जीवन को बदलना है। आपको जो वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी ने जो सेवा का मौका दिया इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।